नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को आयोजित संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। ग्वालियर की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को टेकनपुर की होटल से पकड़ा है। आरोपियों में 2 लोग उत्तर प्रदेश, 2 लोग हरियाणा और 3 लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। परीक्षा करने की पुष्टि NHM मध्य प्रदेश के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रावत के आदेश से हुई है, जो परीक्षा एजेंसी के MD को लिखा गया है। SSP अमित संघी ने बताया कि पुलिस को एक छात्र के परिजन ने सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया है। वो डील करने डबरा के टेकनपुर स्थित होटल के पास बुला रहे हैं। यहाँ बड़ी डील हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा और 33 लोगों को पकड़ा। इनमें से 7 आरोपी हैं जो पर्चा बेच रहे थे। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ और इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बाकी 2 आरोपी हरियाणा और 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसके अलावा पकड़ाए गए 26 स्टूडेंट्स में से 15 लड़कियां और 11 लड़के हैं। आरोपियों ने स्टूडेंट्स को पर्चा बेचना भी कबूल किया है। सभी छात्रों को आरोपियों ने टेकनपुर बुलाया था। ग्वालियर में 4 सेंटर पर एग्जाम होना थी। तलाशी में आरोपियों के पास से कई स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जो पर्चा लीक मामले में कथित आरोपियों ने गारंटी के तौर पर रखे थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जिन जिन उम्मीदवारों से पर्चे का सौदा हुआ था, उन सभी से टोकन अमाउंट लिया गया था। बकाया राशि एग्जाम के बाद लिए जाना तय हुआ था। एग्जाम के बाद संबंधित उम्मीदवार सौदा नहीं तोड़े, इसके लिए उनके ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट गारंटी के रूप में रखे गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पर्चा स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा था। यह कंपनी सरकारी विभागों में रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग का कार्य करती है। इसके एवज में 15 लाख रुपए भी चुकाए थे। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि कंपनी के पास पर्चा कहां से आया। फिलहाल कंपनी से संबंधित कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। परीक्षा ले रही एजेंसी से आरोपियों का सीधा कनेक्शन नहीं है। आरोपी इसी कंपनी के जरिए ही पूरा कार्य कर रहे थे। पुलिस इस मामले में NHM के अफसरों की भूमिका भी जांच कर रही है। टीम भारती न्यूज। ये एक इन्फॉर्मर की सूचना आई लेट नाइट कि जो एग्ज़ाम आज होने वाला है नर्सिंग का NHM के तहत, इसमें एक गैंग आया हुआ है बाहर से, और जो स्टूडेंट इसमें या जो परीक्षार्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, उनको प्रलोभन देके और पेपर के कुछ क्वेश्चंस आउट कर रहा है। ये क्राइम ब्रांच ने इसको डेवलप किया। एडिशनल SP क्राइम, हमारे दोनों जो DSPs हैं क्राइम के, TI क्राइम, और उनकी पूरी टीम इसमें रात से ही लग गई और इसको डेवलप करते करते दोपहर में जो ग्वालियर डबरा हाईवे है, हाईवे पे टेकनपुर के आगे एक ढाबा है, उस ढाबे में रेड की गई। तो उसमें कुछ लोग वहाँ पर मिले और उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले, प्रिंटर मिला, लैपटॉप मिला, और साथ ही कुछ बच्चे या स्टूडेंट या परीक्षार्थी जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे थे, वो भी वहाँ पर मिले। जो पूछताछ इनसे की गई तो ये पता चला कि ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं मिला है। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूछताछ करके थोड़ी पता चल गई है। मूलतः वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। इनके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो इनके मोबाइल पे था, ऐसी संभावना इन्होंने बताई थी कि जो 3 3:30 बजे से पेपर है उसमें ये प्रश्न आएंगे, और जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उनको ये जो प्रश्न है ये दिखा के और उनका आंसर बताया जा रहा था। अब इसमें जो प्रयागराज का आरोपी है, वो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है, उससे जुड़ा हुआ था और वही इस पेपर को बुलवा रहा था। जो लोकल ग्वालियर के 3 लोग थे, उनका काम था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करना, और जो 2 हरियाणा के लोग थे, उनका काम था कि इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, और साथ में प्रयागराज और जो बिहार का एक था, ये क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स थे
इसके बारे में लोगों को बता रहा था। इस प्रकार ये जो 8 लोग थे, इनका हर एक का लोकल ग्वालियर के 3 लोग थे, उनका काम था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करना। और जो 2 हरियाणा के लोग थे, उनका काम था कि इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना। और साथ में प्रयागराज और जो बिहार का एक था, ये क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स थे, इसके बारे में लोगों को बता रहा था। इस प्रकार ये जो 8 लोग थे, इनका हर एक का काम बटा हुआ था। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि लगभग 70 से 80 जो परीक्षार्थी थे, उनसे उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट जमा कराए थे। और ये इनको प्रॉमिस किया था कि जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है, हूबहू वही एग्ज़ाम में आएगा। पर एग्ज़ाम चूँकि निरस्त हो गया है, अतः अब जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसको हम डायरेक्टरेट को भेज रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला था और जो हमने यहाँ पर हमको मिला है, उसमें कितनी समानता है, जिससे कि उनके स्तर पे भी ये जांच हो जाए कि यही पेपर आने वाला था। इसके अलावा जो इनके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, हमको 39 मोबाइल फ़ोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। इन सभी की हम मोबाइल फोरेंसिक की जांच कराएंगे, इनके जो इसमें डेटा है उसको रिट्रीव कराएंगे। और हमारा प्रयास यही है कि ये इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था, ये एक पूरा रैकेट है जिसमें अभी 4 राज्यों के आरोपी शामिल हैं और इनका कहाँ पे नेटवर्क है। और ये जो एग्ज़ाम है, ग्वालियर के अलावा आज अन्य मध्य प्रदेश के शहरों में भी हो रहा था, तो वहाँ भी क्या इनके लिंकेज हैं, इस सब पर अभी हमारा गहन इंट्रोगेशन होना बाकी है। अभी इस पूरे प्रकरण में थाना क्राइम ब्रांच में धारा 420, 66 EIT एक्ट, 120 बी और 3-4 मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम, इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये जो 8 आरोपी हैं, इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका PR लेंगे और साथ ही इनसे अभी हम पूछताछ करेंगे, इनके मोबाइल्स की हम जांच कराएंगे। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जाए और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द करें। सिम्स जो कंपनी है, ठेका कंपनी थी, इसका इन्वॉल्वमेंट क्या निकल के आया? सिम्स जो ठेका लिया था इसने ओवरऑल परीक्षा का। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो लोग हमें मिले हैं, ये यदि हम पूरे रैकेट की बात करें तो जो मान पेपर था जो कि यहाँ पे मिला है, और अगर ये यही क्वेश्चन पेपर था तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें किसी की भी इसमें वो हो सकती है। तो ये जब मास्टरमाइंड हमें मिलेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये पेपर उसे कहाँ से मिला। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 लोग हैं, इसमें से 3 लोग प्रयागराज के हैं, मास्टरमाइंड भी प्रयागराज का है, तो पूरा खेल इन 3 लोगों का है। बाकी जो ग्वालियर के 3 लोग हैं, इनका ये इन्वॉल्वमेंट था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स को ये ढूंढना, अलग अलग माध्यमों से उनको प्रलोभन देना और उनसे पैसे लेके उनको ये पेपर सॉल्व करना। अभी जो बात हुई है स्टूडेंट से, इनसे ये बात हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट ये लेंगे। पैसा अभी नहीं दिया किसी ने, क्योंकि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने रख लिए थे इनके पूरे, और ये था कि अगर पेपर सेम आता है तो फिर आप पैसे देंगे और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। कहीं ना कहीं गृह मंत्री का जो जिला है आपका, ये पूरा ग्वालियर, तो इनकी इतनी हिम्मत पड़ना ग्वालियर जैसे जिले में, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कमजोर अपन मान के चलेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ग्वालियर के रहने वाले हो, यही उन्होंने ये ग्वालियर को अपनाया। ये गैंग है, और जैसा मैंने बताया कि अभी इनसे पूछताछ में ये भी पता चल रहा है कि बाकी शहरों में भी इनके कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई, और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसी जिले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। तो ये इसको पुलिस की मैं एक अच्छी सफलता कहूँगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इन सब की जो जानकारी मिली है, क्या वहाँ की टीम को किस तरह कोऑर्डिनेट करती है? नहीं, ये मैंने बताया कि अभी हम इनसे प्रॉपर इंट्रोगेट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि इनका जो मोबाइल फोरेंसिक्स की जो जांच होगी, उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी हमारे पूरे इन्वेस्टिगेशन में, और जो मास्टरमाइंड है उसके मिलने पे हमें आगे के लिंकेजेस हाथ लगेंगे।
परीक्षार्थी जो पकड़े हैं इनका अभी इनसे पैसे चूंकि नहीं लिए गए हैं और पेपर भी नहीं हुआ है, इनके जो मूल डॉक्यूमेंट थे ये इस गैंग ने रख लिए थे और ये था कि पेपर सेम आएगा तो इनसे पैसे लेके और फिर इनके डॉक्यूमेंट लौटाए जाते। तो इनके संबंध में अभी हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे, प्लस डीपीओ से चर्चा करेंगे, वैधानिक अभिमत लेंगे, फिर इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा क्या है इस पे अभी हम आगे देखेंगे। अभी हमारा मूल उद्देश्य ये है कि इस पूरे रैकेट को बस्ट करना, मास्टरमाइंड को बस्ट करना और ये किस तरह से ये पेपर बाहर आया इसके बारे में तहकीकात करना, ये अभी हमारा जो विवेचना है ये इस पर आधारित है। Subscribe now to most exciting channel ever.